आई वॉज गोइंग टू अ केस एंड एक रूब्रिक मिला मुझे, माइंड डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट मेडिसिन आर थुजा पैलिडियम एंड कार्सिनोसिन। पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी मैं हकदार हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं, वो रेस्पेक्ट नहीं, मुझे वो एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है जो मैं डिजर्व करता हूँ। ये पेशेंट के वर्ड्स होते हैं। कहीं ना कहीं एज अ होम्योपैथ मैंने ये फील किया है, सोसाइटी हो, मार्केट हो, इवन कहीं भी हम जाते तो एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सिस्टम ऑफ मेडिसिन माना जाता है होम्योपैथी को, कि क्या ही है, एक ही मेडिसिन है, अल्कोहल देते हैं आप तो। कुछ ऐसे मीम्स भी बने हैं कि लाइक ये जो ग्लोबल्स होते हैं हमारे जो फाइल्स में मेडिसिन निकाल रहे हैं 4, निकल रही है 6, फिर वापस 2 कम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अबाउट दिस जोक ये चीज़ें कि हाँ इससे पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और ठीक हो जाता है। क्या ये वर्थ है ये चीज़ें सारी? एज अ होम्योपैथ मैंने फील किया है कि ये चीज़ें जो भी मिसकंसेप्शंस, जो भी मिथ्स सोसाइटी में चल रहे हैं, हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, उन्हें हमें ही खत्म करना होगा। हमें समझाना होगा कि होम्योपैथी है क्या, हम लोग क्या है, हमने 4 साल क्या पढ़ा है। हमने 4 साल पढ़ाई करी है होम्योपैथी की, वी आर डॉक्टर्स एंड नाउ सर्विंग एज अ फिजिशियन इन द सोसाइटी। तो हम लोग लकी है शायद हम लोग होम्योपैथ्स बने, मेरा तो ये मानना है। अब जो मिसकंसेप्शन है उन्हें कौन क्लियर करेगा? कोई बाहर से आके क्लियर करने वाला है नहीं, कोई हमारे आस पड़ोस नेबर में कोई क्लियर नहीं करेगा, हमें ही करना है। हमें ही बोलना पड़ेगा, हमें ही समझाना पड़ेगा। मैंने कई जने ऐसे देखे, आप 4 साल होम्योपैथी पढ़ रहे हो और इवन खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि होम्योपैथी क्या है, खुद का स्टैंड नहीं, खुद का ऑरा जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, वी आर होम्योपैथ्स, हम होम्योपैथ से, हमारा ये प्रिंसिपल एंड बिल्कुल हेड स्ट्रॉन्ग, लाइक हाँ हम इस पे वर्क के बिल्कुल फैक्चुअल थिंग्स है, बिल्कुल चीज़ें ऐसे चल रही है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर पाए, नो कन्फ्यूजन, नो डाउट्स, नो क्लियर। सो मेरा ही मानना है कि सभी को इसका स्टैंड लेना चाहिए, समझाने के लिए लोगों को समझाए। अपनी फैमिली में देखा है मैंने, नहीं समझ में आता है जनरली लोग क्या ट्राई करते हैं, सब सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्राई कर लिया, चलो होम्योपैथ के पास में अब जाते हैं। ले आए बहुत मैश नेटवर्क, बिगड़ी हुई चीज़ें सारी कुछ, एब्यूज ऑफ मेडिसिन, एब्यूज ओवरडोज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, इवन पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप हो चुके हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम होम्योपैथ के पास जाएंगे और एक ही दिन में वो हमें बिल्कुल सही करके दे देगा। एंड फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर दे आर रोमिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ मेडिसिन, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में जनरली पेशेंट होता है, लास्ट में होम्योपैथ के पास में आते हैं। सो आई एम नॉट अपोजिंग एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हियर, बट मेरा ही मानना है कि एज अ होम्योपैथ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें समझाना पड़ेगा क्या है, चीज़ें क्लियर कर बताना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन होती है हमारे साथ में, ये मेडिसिन के डाइल्यूशन है, किस तरह से ये प्रिपेयर हो रहे हैं, किस तरह से ये मेडिसिन बन रही है, किसके थ्रू दे रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली द वन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम ग्लोबल्स में डाल के ही डायरेक्ट मेडिसिन दे रही और मेडिसिन वर्क कर रहा है। कई चीज़ें हैं, कई कॉन्सेप्ट है जो हम बताना चाहते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी शायद, ये चीज़ मैं कोई भी अपोजिशन नहीं कर रहा हूँ, बट समझाना पड़ेगा हमें। और आई एक्सपेक्ट कि एज अ होम्योपैथ अगर आपने होम्योपैथी पढ़ी है 4 साल, तो अपने सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे जुड़े रहें, टिके रहें और उसे समझाने की कोशिश करिए। नो डाउट ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है, क्योंकि कई सपोर्ट चाहिए होता है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, कई चीज़ें होती है, सपोर्टिंग पर्सन्स होते हैं, टीम वर्क चाहिए होता है, चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है आई थिंक, है ना। तो अपने व्यूज़ बताइएगा इस बारे में कि देखा है मैंने जनरली बीएचएमएस करने के बाद में एक फ्रस्ट्रेशन सा ड्यूरिंग बीएचएमएस होता है, दिस इज़ कॉमन, बट उससे ऊपर उठना पड़ेगा, ये मीम्स इनको खत्म करना पड़ेगा। सो वी मस्ट हैव टू। थैंक यू।